उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से हम सिफत के ताल्लुक से पढ़ेंगे। इसमें की हालत, ये कैफियत, ये कमियत बताने वाले गैर मुस्तकिल कलमे को सिफत कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये होता है, सिफत हमेशा इसकी हालत को महदूद करती है। मिसाल के तौर पर बेकार लोग, जाहिल आदमी, शरीर लड़का। जिस जिस्म के बारे में बयान किया जाता है उसे मौसूफ कहते हैं, मतलब जिसके लिए कहा जा रहा है। कहते हैं ना कि मौसूफ फला फला थे, ऐसे थे। तो मौसूफ मतलब जिसकी तारीफ की जा रही है। और बयान करने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। सिफत क्या होता है? मौसूफ की जिन्स और तादाद के मुताबिक बदलते रहती है, इसलिए ये गैर मुस्तकिल कलमा है। सिफत की कई किस्में होती है, जैसे कि सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मकदारी, सिफत ज़मीरी। सिफत ज़ाती की बात करें तो वो लफ्ज है जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खसूसियत जाहिर होती है, जैसे कि हल्का, ठोस, सब्ज, शरीर, चालाक। अस्मा या अफाल से लड़ाका यानी लड़ना से, ढलान ढाल से, खिलाड़ी खेल से। दो अल्फाज से मुरक्किब, हंसमुख, मन चला, खूबसूरत। ये आते हैं दो अल्फाज से, हंसमुख, मन चला। ऐसा भी होता है सिफत। फारसी अलामत और हिंसी अल्फाज जुड़ने से सादतमंद, नाशुक्रा, बेचैन, बेबस, बेढब, ये बनता है। उसी तरह से फारसी या अरबी जाती सिफात, जैसे कि दाना, अहमक, शरीफ, नफीस, खूब, ये आता है। से का लफ्ज मुकाबले के लिए आता है, जैसे कि शहद से मीठा, दूध से सफेद, वो मुझसे बुरा है, बड़ा है। ऐसे जो भी आ सकता है, ये कपड़ा उससे अच्छा है, ये जमात में लड़का सबसे होशियार है। तो इससे क्या आ रहा है? से कंपैरिजन के लिए, मतलब मुकाबले के लिए, कंपेयर करने के लिए। कभी मैं में भी इन मायनों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिसलन सब में बड़ा, यही सब में बड़ा, कंपैरिजन। तो मैं भी आता है कभी। सिफात में ज्यादा जोर पैदा करने के लिए कुछ अल्फाज बढ़ा देते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत, मतलब लंबा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुस्त, निहायत उम्दा, निहायत नफीस, कहीं बेहतर, एक बदमाश, एक छटा हुआ, एक बदजात, बहुत ज्यादा लालची, बददर्जा, बेहतर, हजार दर्जे अच्छा। बहुत सारी चीजें इसमें से जोड़ सकते हैं। आला दर्जे का, अव्वल नंबर का, चोर। परले दर्जे का, बेवकूफ। परले सिरे का, अहमक, गजब का, फुर्तीला। ऐसे चीजें। तो ये क्या हो रहा है कि हम जो कंपेरेटिव डिग्रीज जो होते हैं ना इंग्लिश में, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है सबसे ज्यादा वाली, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट, मतलब स्मार्ट। तो उस हिसाब से जो आ रहा है, तो उसकी एक हम ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, कि गजब का, फुर्तीला वगैरह। फिर उसी तरह से जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऐसा हम कहेंगे। मनफी सिफात जाती क्या? अटल, अमर, अनजान, अनमल, तरमिल, और निराश, बेद धड़क, बेसुरा, बिंदास। ये सारे जितने भी नफी मनफी सिफात है। मनफी मतलब क्या है? जैसा नालायक, नाबीना, नादिर, बेवकूफ, जैसा इडियट वगैरह जो भी चीजें आ रही है, तो क्या हो रही है कि निगेटिव वाली, यानी बुराई के तौर पे मनफी हो गई, और पॉजिटिव यानी कि जिसमें अच्छाई बयान की जा रही है। उसके बाद सिफत निस्बत ही देखते हैं, निस्बत यानी इससे क्या अभी हमने समझा कि जाती, जात से क्या है कि किसी के अंदरूनी सलाहियत या खुसूसियत, खुद का भी हो या किसी और का हो, लेकिन उसके अंदर की बातिनी सिफात, कि वो कैसा था। अरे बहुत बेवकूफ है, बहुत होशियार है। तो मतलब उसको एक जुमले में उसके अंदरूनी अहमक, उसके सर पे थोड़ी लिखा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ कह देना, तो अंदरूनी सिफात जात के किसी के, मौसूफ की, जिसके बारे में कहा जा रहा है मौसूफ। अब अगर सिफत निस्बती की बात करें तो निस्बत क्या कहते हैं? किसी से निस्बत कहते हैं, मुशाबे, जैसा हिंदी, अरबी वगैरह के कहा का है। मसलन फारसी यानी फारसी में लिखी हुई, बंगाली, आबी, बर्री, प्याजी जो होता है, उसकी एक एग्जांपल और लेंगे। आखिर में या हाँ हो तो उससे वाव से बदल कर या बढ़ाने से, जैसे दिल्ली से दहलवी, जैसे कोई दिल्ली से सबकत रखते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो थेसिस वगैरह बनाते हैं एमएमएस में, उसके ऊपर ऐसा लिख कर आता है ना, कोई शायर है, कोई है दहलवी, मूसा से मौसवी, ईसा से ईसवी सदी, ईसा की सदी यानी ईसवी। तो ये निस्बत बयान की जा रही है। जापानी टोपी, ये जो आता है एग्जाम में, जापानी टोपी, अमेरिकन जो है तो सुराई, जो भी चीजें आ जाएंगी, तो वो क्या होगा? निस्बत, निस्बत से, जालना से जालनवी नाम पड़ जाता है। औरंगाबाद से क्या होता है? औरंगाबादी। अफसाने से अफसान भाई, ऐसा। तो ये चीज है। भारत से भारतीय, मक्का से मक्की, मदीने से मदनी, मदनी आयते हैं, मक्की आयते हैं, मक्की सूरतें। बाज मर्तबा आना बढ़ाने से भी, जैसा गुलाम से गुलाम आना, जाहिल से जाहिलाना, तो सिफत, डायरेक्ट उसको जाहिल नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? किसी को कह दिया गया बहुत जाहिल हो तुम, तो बहुत चिढ़ चिढ़ जाएगा। और किसी को कहे कि जाहिलाना हरकतें मत करो,
तो मतलब उसकी तरह की हरकतें मत करो तुम, नहीं। मर्द से मर्दाना हो गया, फिर जनाना, ऐसे जितने भी चीजें हो गई, गुलामाना। तो इसको आना बढ़ाने से उसको कंपेयर किया जाता है, सुनहरा, रोहिला, चचेरा, मुमेरा। चचा का चचेरा, मामा का मुमेरा, सोने से सुनहरा, ऐसा। गेहूं से गेहुआ, गाँव से गवार। क्या गवार बातें करते थे, मतलब गाँव के जैसे। गाँव की बात करते कोई नहीं बोलेगा गवार। पिछली वीडियो में हमने सिफत के बारे में देखा था, सिफत जाति का अंदरूनी खासियत, कि मतलब अंदर के हिसाब से बताना कि चालाक वगैरह, बेवकूफ। और उसके बाद सिफत निस्बती दूसरा देखा था, जिसमें सिफत निस्बती निस्बत देना, जिसमें क्या था, जैसे कि साय से सावला, रंग से रंगीला, मिट्टी से मिटियाला, मंझला होता है, पिछला, अगला, इस तरह। और कलकत्ते वाला ताजिर, निस्बत भी ऐसी भी दे सकते हैं, कलकत्ते वाला ताजिर तो कलकत्ता से, कयामत का, गजब तो कयामत का मंजर। और चांद सा, सिमिली टाइप में, ऐसा कि चांद से तजबी, चांद सा रोशन चेहरा वगैरह, इस तरह। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि निस्बत दे रहे हैं। सिफत अददी की अगर बात करें तो देखिए, जिस कलमे से इसमें की तादाद मालूम होती है, जिस कलमे से इसमें की तादाद जब मालूम हो रही है हमें, तो वो रहेगा अददी। जैसे कि मुय्यन तादाद जैसी होती है, किसी चीज का ठीक अदद मालूम होना, जैसे कि 5 आदमी, 6 घोड़े, तो मुय्यन तादाद है ये। गैर मुय्यन तादाद मतलब जिसकी ठीक तादाद मालूम नहीं है हमें, जैसे कि चंद आदमी, बाज अशखास। गैर मुय्यन आदत के लिए अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कई, चंद, बाज, सब, कल, कुछ, कुल, कुछ, ऐसे, बहुत, थोड़ा, कम। तादाद मुय्यन की 3 किस्में होती है, एक तादाद है मामूली, यानी 1, 2, 3, 4 वगैरह। दूसरी तादाद तरतीबी होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, रैंकिंग में, जैसा रैंक आता है वैसा, हुक्म, दुगम, सुगम, ऐसा। तीसरी किस्म क्या होता है, तादाद इजाफी, मसलन दुगना, तिगना, चौगना, दो, इंसा से, चंद वगैरह, दोहरा, तिहरा, चौरा। और तादाद गैर मुय्यन मतलब जैसे 50 आदमी, 50, एक आदमी, 20, एक, दो, एक आध वगैरह, ऐसा बोलते हैं ना, एक आध। 50 एक आदमी आ रहे हैं, तो 50 एक गैर मुय्यन, यानी 50 में कम ज्यादा हो सकते हैं। 20 एक, दो एक, आध, एक आध। दसियों काम, बीसियों कमरे, सैकड़ों आदमी, लाखों रुपये। सदा, हजारा बार बोला, करोड़ा। पचरी अदाद आता है पाव, चौथाई, पाव, चौथाई, पौन, तिहाई, सवा, डेढ़ वगैरह। सिफत मकदारी, मकदार के हिसाब से कितनी गिनती के लिए इस्तेमाल होता है सिफत, यानी कि वजन या नाप के लिए, जैसे कि मसलन 4 सेर घी, 5 गज कपड़ा। बाज अल्फाज शुमार या फिर मकदार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मुय्यन तादाद या मकदार नहीं बताते। जैसे कि कितने आदमी बैठी है, कितने आदमी बैठी है, तादाद, जितना खाना खा सबको खाओ, तो मकदार है, जितना, यानी कितने आदमी बैठे हैं, तो तादाद के लिए कितने, जितना मतलब कितना खा सकते हो। इतना पानी मत पियो, मतलब इतनी मकदार में। इतना रुपया मेरे पास नहीं, मतलब उतना एक आंकड़ा। इसी तरह ये और वो भी कभी कभार मकदारी सिफतों के माने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये ढेर किताबों का है, बरसात का वो जोर था। कभी कभार ये और वो भी आता है, ये ढेर, वो जोर, ऐसा। सिफत जमीरी देखते हैं आपके, बाज मर्तबा जमीरें भी सिफत का काम देती है, जैसे कि ये कौन, ये वो, कौन, क्या, जो। वो औरत आई थी, ये काम मेरे बस का नहीं है, कौन शख्स ऐसा कहता है, जो काम तुमसे नहीं हो सकता उसे हाथ क्यों लगाते हो, क्या चीज गिर पड़ी। तो ये सिफत जमीरी क्या है, जमीर मतलब प्रोनाउन, यानी कौन, तो वो, ये, ऐसे जो भी, वो औरत आई थी, मतलब जिसकी बात चल रही थी, तो वो आ गया। सिफत जमीरी में आ रही है फिर भी, यानी सिफत को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव डायरेक्ट, क्वालिटी। लेकिन वो औरत आई थी, तो वो डायरेक्ट उसको प्रोनाउन नहीं कह रहे कि, लेकिन जमीरी में सिफत जमीरी आ रहा है। ये काम मेरे बस का नहीं है, कौन शख्स ऐसा कहता है, ऐसे में। ये तमाम अल्फाज जब किसी इसम के साथ आते तो तब सिफत होते हैं, वरना जमीर है। अगर ये इसम के साथ आते हैं, अगर वो औरत, कौन शख्स, देखिए शख्स, ये काम, काम के साथ, जो काम तुम, ये वैसा है तो क्या हो जाएंगे, सिफत। और बीच में आ जाए कि जिसकी बात तुम कर रहे थे, जो काम नहीं होता, अगर जो मैंने कहा,
जो तुम कहो, इसमें क्या आ रहा है कि डायरेक्ट काम पहले क्या आ गया, नाम इसमें के साथ। जो तुम कहो, ये जो है तो इसमें जमीर हो जाए, जो तुम कहो। लेकिन जो काम तुम न कहो, तो काम मतलब एक इसमें आ गया तो क्या हो गया, सिफत जमीरी ऐसे। सिफत में होने वाली तब्दीली देखते हैं, अच्छा मर्द, अच्छी औरत, अच्छे मर्द, अच्छी औरतें, ऐसा। ये बहुत सारे। गरम खाना, गरम रोटी, ये वाहिद है मोहन्नस का, और ये मुजक्कर वाहिद, गरम खाना, गरम खाने, गरम रोटी जमा में, रोटियां, मिठाइयाँ। गरम खाने में हो। हाँ, उस तरह। मुजक्कर के बाद हुर्फ रफ्त की वजह से तब्दीली कैसी होती है, पांचवा मर्द, पांचवी मर्द ने कहा। जैसे अगर किसी को कहना पांचवा मर्द खड़ा है, पांचवे मर्द ने कहा, पांचवा मर्द ने कहा ऐसा नहीं कहेंगे कोई। पांचवी औरत ने, पांचवी औरत जो खड़ी है, पांचवी औरत, इसको वही लगेगा। और फिर अब की वजह से जो तब्दीली हो रही है वो देख रहे हो। कभी कभी सिफत को इसम के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बंगाली लड़का बहुत ज़हीन है, ये सिफत है बंगाली। हिंदुस्तानी ये इसम है। क्यों, हिंदुस्तानी। यहाँ पर क्यों हो गया सिफत, बंगाली के बाद लड़का आया, लड़का। सिफत बताया ना बंगाली। हाँ नहीं, बहुत ज़हीन है, यहाँ पर भी तो ज़हीन है, सिफत है ना। तो ये लेकिन सिफत है हिंदुस्तानी बहुत ज़हीन होते हैं, ये इसम हो गया हिंदुस्तानी। और ये सिफत इसलिए हुआ क्योंकि अभी जो ऊपर देखे ना, लड़का इसम आ गया। इसम के साथ जब भी जुड़ता है तो सिफत बन जाता है। निस्बती के अकॉर्डिंग देखे तो बंगाली लड़का बोले तो ये सिफत निस्बत ये से हो गया। निस्बत नहीं है, ये रब्त है, रब्त। रब्त है वही ना। हाँ, रब्त के तौर पे, जैसे कि ऊपर जो देखा था ना ये वाले, जो काम तुमसे नहीं हो सकता, तो काम आ गया था तो क्या हो गया था, सिफत, नहीं तो जमीर होती है। ये हमने नोट पढ़ा था। तो अब बंगाली लड़का बहुत जहीन है तो इसमें सिफत हो जाएगा बंगाली। लेकिन अगर बंगाली बहुत जहीन होते हैं तो इसम हो जाएगा। हिंदुस्तानी लड़का बहुत जहीन है तो सिफत होगा, और हिंदुस्तानी बहुत जहीन होते हैं तो इसम होगा। वहां पर अगर इसम आता है कोई, तो उसके साथ में वो सिफत बनेगी, वरना इसम रहेगा। सिफात की तस्वीर अगर देखते हैं तो देखिए, बाज औकात सिफात की तस्वीर भी कर सकते हैं, जैसे कि लंबा से लंबू, मोटे से मोटू, छोटे से छोटू, ये तस्वीर होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जमीर के ताल्लुक से पढ़ेंगे। उर्दू में जमीर के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे, जमीर मतलब क्या होता है, इंग्लिश में प्रोनाउन होता है। तो वो अल्फाज जो इसमें की बजाय इस्तेमाल की जाते हो तो जमीर कहलाते हैं। मसलन वो नहीं आया, मैं आज नहीं खेलूंगा, इनमें क्या है, वो और मैं, मतलब डायरेक्ट नाम नहीं दिया कि मैं आज उर्दू की क्लास लूंगा, तो ऐसा नहीं है कि असरुद्दीन शेख आज लेंगे, मतलब उसमें क्या है कि मैं का इस्तेमाल हुआ तो नाम के बदले वो नहीं आई, वो नहीं आया, मतलब कोई बच्ची नहीं, शाफिया नहीं आए तो बोलेंगे वो नहीं आई है, इस तरह। तो मतलब वो का इस्तेमाल क्या हो गया कि कोई प्रोनाउन मतलब नाम लेने के बजाय किया गया, तो ये जमीर होती है। जमीर से फायदा होता है कि बार बार उन अस्मा को दोहराया नहीं जाता जो पहले गुजर चुके होते हैं, जैसे कि उसकी किस्में भी है। जमीर के पहला है कि जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर इस्तेफहामिया, और जमीर इशारा, जमीर तनकीब। तो जमीर शख्सी जो है, जमीर शख्सी अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब शख्स, पर्सन के लिए। उनकी तीन सूरतें होती है। मुतकल्लिम यानी कि क्या होता है, बात करने बात वाला। करने में। मुखातिब मतलब जिससे बात की जाती है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे देखते हैं हम। और गायब, जिसकी निस्बत का जिक्र किया जाता है, कि जो अभी गायब नहीं लेकिन उसका जिक्र किया जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मुतकल्लिम। और दूसरा क्या होता है, सेकंड वाला, मुखातिब, मुखातिब। सेकंड पर्सन, जैसे कि आई मतलब मैं जो हो गया, तो वो मुतकल्लिम है। यू, वी, दे, ये सब क्या हो गए, सेकंड पर्सन के, जो जिसके बारे में मतलब बात की जा रही है, मुतकल्लिम, और जो मुखातिब है, यू, आर, यू ऐसे करके। तो इस तरह से यू, वी मतलब हम सब तो है, लेकिन हम उसको क्या करें, मुखातिब है। और गायब मतलब थर्ड, ही, शी, इट, इस तरह। तो जमायर की हालतें वही होती है जो इसम की भी होती है। जमायर की हालतें भी वैसे ही है, सिवाय हालत खबरी के। तो हमने इससे पहले क्या किया था कि हालतें देखी थी इसमों की, वो कौन कौन सी थी, जैसे कि हालत इसमें खास, इसमें कैसे, इसमें इसम के, इसमें खास, इसमें
कैफियत इसमें ज्यादा होता था, इसमें 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 मादा मादा कैफियत तो ये अलग चीज हो गई। कैफियत मतलब जो हालतें थी इसम की, तो देखिए इस तरह से थी हालतें। उसकी टोटल है 7 किस्में। फाइली हालत, मफूली हालत, निदाई, खबरी, इजाफी, जरफी और तूरी। तो जैसे इसम की हालतें हैं वैसे ही जमीर की रहने वाली है। जैसे कि फाइली में हमने देखा था कि इसमें मालूम होता है कि किसी इसमें किसी का काम करने वाला है, या कौन सी हालत में है, गया, बीमार हो गया वगैरह। मफूली मतलब इसमें क्या था कि इसम पर काम का असर वाक़ हो रहा है, मैंने सांप मारा, तो यहाँ पर सांप मफूली है जिस पर काम हो रहा है। निदाई मतलब जिसमें बुलाना जाहिर हो, अहमद यहाँ हो, लड़के क्या करता है, तो उससे जो मुखातिब है। और खबरी हालत, तो कह रहे हैं कि खबरी हालत नहीं आएंगे बस जमीर में। खबरी क्या, बतौर खबर क्या आता है, जैसे कि वो बीमार है, उसके बारे में खबर दी जा रही है, तो जमीर के ताल्लुक से खबरी हालत छोड़कर बाकी सब आएंगे। इजाफी हालत जो एक दूसरे को निस्बत दी जाती है, अहमद का घोड़ा है, यहाँ का घोड़ा, मजाक है। और जैसे कि पहले मिसाल दी गई थी ना एक में, कि जोया की किताब, तो जोया मजाक हो गया, और किताब जो है तो क्या हो गई, मजाक पहले। तो जैसे ये बताया गया था, तो ये मजाक इजाफी हालत के ताल्लुक से था। जरफी हालत मतलब किसी का जमा या वक्त या मौका पाया जाए, वो घर में है, सुबह से काम कर रहा है, शाम तक बैठा है। तोरी हालत भी आती है उसके अंदर, जैसे कि मकदार मालूम होती है, किससे मारा, तो तलवार से मारा, उससे छोटा है, ताकत पर घमंड है। तो सबब भी हो सकता है, मुकाबला हो सकता है, मालूम करना, तौर तरीका, असलूब, ये सब होता है। तो ये चीजें हो जाती है इसकी। तो ये चीजें क्या थी, हालत है, तो जिसमें जमीर की भी इसी तरह से हालत है, सिवाय इसके, सिवाय खबरी के। तो ये जमीर तक हम आ गए कि यहाँ पर ये बताया गया था कि सिवाय हालत खबरी के यही हालतें होती है। तब हम देखेंगे जमायर मुतकल्लिम के बारे में। जमायर मुतकल्लिम में देखिए, मैं मतलब मैं हूँ, और जमा हो जाता है हम। ये कौन सी हालत होती है, फाइली, मुझे या मुझको, और जमा हो जाता है हमें या हमको, मफूली हालत है ये। इजाफी हालत मतलब मेरा या हमारा, जरफी हालत मतलब मुझसे हम में, और मुझसे हम में तोरी हालत हो जाती है। जमायर मुखातिब की अगर बात करें, जिससे हम मुखातिब हो जाएंगे, तो देखिए फाइली हालत क्या है, तू, और जमा हो जाएगा तुम। मफूली हालत तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। इजाफी हालत तेरा या तुम्हारा। जरफी में तुझ में और तुम में। तोरी हालत तुझसे और तुम में। ऐसा। तो ये वाहिद में क्या आता है, फाइली के तू और तुम, जमा में। जो फाइली, फेल, फाइल जिस होता है, करने वाला, मफूल जिस पे किया जा रहा है, तुझे मैंने कहा था, तुम्हें ये काम करने दिया गया था। इजाफी हालत, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़कर आया, इजाफी, तेरा, तेरा जो है तो घर, तुम्हारा घर, तो इसमें मजाक, मजाक पहले वाला। जरफी में तुझ में, तुम में। तो इस तरह से है। तोरी हालत जो है तो मतलब तुझसे, तुझसे और तुमसे, ऐसा। मतलब हमसे, हम, ये जमाना है, जमाने से हम नहीं, वगैरह। पूरी हालत में हम ये रख सकते हैं। और तुझ में मुझे कमी पाई जाती है, या ज्यादती पाई जाती है, जो भी चीज रहेगी। ऐसे में गायब की अगर बात करें, तो फाइली हालत में वो लगाते हैं। इसमें क्या था, ये था मुखातिब वाला। तो जैसे कि हमने यू देखा था, यू वी, और दे, वो सब। उसी तरह से मुतकल्लिम में मैं, मेरा, मुझ में, देखिए सब में मैं है। लेकिन इसमें तू, तेरा है, क्योंकि मुखातिब का अल्फाज हो गया। और गायब यानी कि जो अभी मौजूद नहीं है, जैसे कि वो, ही, शी, इट वगैरह। तो फाइली हालत वो, उसे, उसको, उसका, उसका घर, उसमें, उसने कहा। तो उर्दू में जमायर में तस्कीर और तानीस का कोई फर्क नहीं होता। तस्कीर और तानीस का मतलब मुजक्कर मुअन्नस का। जमायर गायब में वाहिद और जमा दोनों के लिए क्या आता है, वो। और इसमें अशखास और अशिया का इम्तियाज नहीं होता है। अशखास और अशिया का इम्तियाज नहीं होता गायब में। वाहिद और जमा दोनों के लिए वो आता है। तो मतलब क्या होता है, बेतकल्लुफी, मोहब्बत या फिर मुखातिब की कम हैसियती को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नजर में अक्सर मुखातिब के लिए तू की जमीर लिखते हैं। दुआ मांगते वक्त खुदा को तू से मुखातिब करते हैं, कि मतलब अ, अल्लाह तू मुझे ये अता कर, ऐसा। तो डायरेक्टली तू कहकर मुखातिब करते हैं दुआ मांगते वक्त में भी। और मुखातिब के लिए, जिससे खिताब कर रहे हैं मुखातिब, तो तू की जमीर। तो ऐसा होता है।
फिर उसी तरह से अक्सर वाहिद मुखातिब और जमा मुखातिब दोनों के लिए आप का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि अक्सर ताज़िम आतन भी आप वाहिद मुखातिब करने के लिए भी होता है। अब कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि मतलब किसी को भी तुम कहकर कहते हो या तू कहकर कहते हो, यानी तू मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि किसी को बुरा लगता है तू कहना, और कोई कहता है कि तुम, तो ये दरमियाने दर्जे हो जाता है, तो उसमें भी सामने वाले को खराब लग सकता है। लेकिन उसका महज़िब तरीका है आप कहकर बात करना। तो ताजीमन आप भी वाहिद को भी मुखातिब कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जमा के लिए ही इस्तेमाल होंगे। जैसे ताजीमतन मैं कहने से बेहतर आप हम कह देते हैं, तो हम मतलब हालांकि जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हम आ रहे हैं तो वो समझेगा कितने लोग आ रहे हैं, 4-5 लोग मारने आ रहे हैं, तो वैसा नहीं, मतलब या फिर हम आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो कोई कोई ऐसा कहता है, तो उसमें अक्सर लोग समझ लेते हैं कि जमा। लेकिन ताजिमन भी हम कह सकते हैं और वैसे ही आप भी कह सकते हैं। बड़े लोग वाहिद मुतकल्लिम में मैं के बजाय हम, जैसे कि ये जो बात चल रही है, इस जमीर का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े लोग कह दिया गया हमको, यानी जो हम कहेंगे तो उसको बड़े लोग बता दिए गए ताजिमतन। तो ऐसा नहीं कि मैं कहने वाला छोटे लोग हो जाएंगे, लेकिन एक ताजीम की बात की जा रही है। तो नज़्मों में अक्सर हम वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वाहिद मुतकल्लिम उमूमियत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम क्या तरक्की करेंगे। कभी कभार वाहिद मुतकल्लिम उमूमियत के लिए, जैसे कि अवाम या फिर आम तौर से, कि हम क्या तरक्की करेंगे, यानी कि पूरे भारतीयों को खिताब किया गया या पूरे दुनिया को, किसी को भी मुल्क के हिसाब से भी हो गया, हमारी हालत ही इस काबिल नहीं, या कोई ग्रुप हो गया, कोई कम्युनिटी हो गई, किसी भी चीज, किसी वाहिद मुतकल्लिम अपने लिए हम का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे हमारी किस्मत ही फूटी है, तो हमारी मतलब पूरे घर की नहीं, यानी कभी कभार उसकी खुद की भी होती है, तो हमारी ऐसे कहे ना, जिस काम में हाथ डाला बिगड़ गया, कि हमारी किस्मत ही फूटी है, जिस काम में भी हाथ डाला तो वो। तो देखिए, उसके अलावा अब जमीर मौसला, मतलब जमीर मौसला कैसे निकल रहा है, मौसला में सिर्फ जो आता है, जो या जिन, तो देखते हैं हम इसमें कैसे आएगा, जो जिन जिसने जिसको, ऐसा या जिनका, जिन्होंने, ये सब आ सकता है मौसला। जैसे कि वो किताब जो, अब यहाँ पर जो आ गया, ये अंडरलाइन यहाँ पर होना चाहिए था। वो पे तो वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, तो देखिए जो बताया गया, आपके दोस्त जिनके घर कल हम वलीमे में शरीक हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, कि जिनके घर में कल हम वलीमे में शरीक हुए थे, तो जिन उसको बताया जा रहा है, तो जमीर के ताल्लुक से मौसला देकर, वसीला देकर, कि जमीर मौसला सिर्फ जो है जिसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। कहा किया जाता है कि जमीर मौसला सिर्फ जो होता है, लेकिन उसके बाद उससे जिनसे, जिसने, जिन्होंने, ये सब बनता है। तो फाइली हालत अगर देखते हैं, तो जिसने और जिन्होंने, फाइल जो काम कर रहा होता है, मैंने वो चीज पाई जिससे मैंने कल बात की थी, जिससे मैंने कल पूछा था, ऐसा, जिन्होंने मुझे ये किताब दी थी, तो ये फाइल डायरेक्ट मफूल, जिसको तुमने कहा था, जिनको, जिन्हें तुम बता रहे थे, जिन्हें तुम खाना खिलाते थे। इजाफी हालत, जिन्हें तुम पढ़ाते थे। इजाफी हालत क्या होगी, कि अजाफी भी कह सकते हैं, अजाफी जिसका मतलब मुजक्कर, जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। हाँ, जिनका, जिनका तुम जिक्र करते थे, और जिसकी, जिसकी बात तुम कल कर रहे थे, जिनकी बातें तुम कर रहे थे। और जरफी हालत, जर्फ यानी कि जिसमें, जिस चीज में, जिनमें। तोरी हालत एक है जिससे या जिनसे। अब जमीर मौसूला हमेशा एक जुमले जुमले के साथ आती है और दूसरा जुमला उसके जवाब में होता है। जमीर मौसूला क्या होती है, मौसूला एक जुमले के साथ ही आती है। फिर अगर उन्हें एग्जाम में पूछा ऐसा, हाँ, मेरे बल्कि तो मौसला मिसाल के तौर पे देखिए, वो किताब जो कल खरीदी थी जाती रही, तो मौसूला में क्या रहे, जो, कि मतलब जो कल खरीदी थी, मतलब मौसूला में। और पहले जुमला जो कल खरीदी थी, दूसरे जुमले में वो जाती रही है, ऐसे दो जुमले आ जा रहे हैं। तो अब इसमें हमने ये एक हुआ, और तीसरा कौन सा, जमायर इस्तेफामिया। और इस्तेफामिया मतलब जब भी कोई क्या करते हैं, हम सवाल निशान पूछते हैं, तो सवाल पूछने के लिए जमायर इस्तेफामिया कौन और क्या आती है, कौन जानदार के लिए और क्या बेजान के लिए, कौन की मुख्तलिफ हालतें हम देखेंगे।
फाइली हालत में कौन किसने और कौन किन्होंने, फाइल जो रहेगा। जैसा कोई कोई कहते हैं कौन, मैं, या फिर किसने कहा था, मैंने कहा था क्या, और किसको कहा था, तुमको मैंने कहा था, तो को लगा देते हैं उसके साथ। तो मफूली हालत में क्या है, कैसे, मतलब कैसे आ जाएगा, या तो या किसको कहा था, किससे कहा था, तो किससे लिया था तुमने, तुमसे लिया था, और किनको किन्हें। इजाफी हालत जो रहेगा, मतलब अजाफी तो मजाफ या मजाफ वाले जिसमें रहेगा, इसका घर उसकी किताब, तो किसका, ये किनका। और जरफी, जर्फ मतलब मकान से याद रखना है, मकान घर में जैसा कहते हैं, तो किस में, किन में। तोरी हालत, तोरी यानी कि तौर तरीके, उससे, तो उसके साथ क्या लगता है, इससे। तो इसमें किससे और किन से कहा। तो देखिए कौन की मुख्तलिफ किस्में, इसमें क्या आता है इस्तिफावे में, कौन सिर्फ। तो कौन की मुख्तलिफ किस्में मतलब मेन मेन क्या याद रखना है आपको, कि जमीर इस्तिफावे में सिर्फ कौन याद रख लेना, फिर उसकी हालतें हो जाएंगी। इसमें क्या याद रखना है, मौसूला में सिर्फ जो याद रखना है। और शख्सी में मतलब तीन सूरतें होती है, मुतकल्लिम वाला, मुखातिब और गायब वाला। तो इसमें फिर ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको याद हो ही जाता है इस तरह से। तो अब आपको इसमें ये देख रहे थे हम कि कौन की मुख्तलिफ हालतें, तो ये हो गई कौन किसने किसका, किसने किससे। मसलन कौन कहता है, किसने कहा, किसके पास है, किसको दिया, किन लोगों ने कहा, किस किस को रो, और किन किन से कहूँ, क्या क्या करूँ, वहां कौन कौन थे, ये चीजें आ जाएंगी। जमायरे इशारे की बात करें तो वो अल्फाज होते हैं जो इशारे के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जमायरे इशारा कहलाते हैं। जैसे कि वो बैत के लिए, मतलब माजी के लिए बैत, और ये करीब के लिए, दूर के लिए। बैद यानी दूर, तो वो बैद के लिए। कहीं पर दूसरा है, जैसे कि वो किताब दो और ये किताब लो, तो ये मतलब करीब के हिसाब से हो गया। जमायर इशारा और जमायर गायब शख्सी एक ही होते हैं। इशारा और जमायर गायब शख्सी, यानी इशारा और गायब, गायब शख्सी एक ही होते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं कि गायब को अलग से नहीं ले रहे, क्योंकि जो गायब रहे ना, तो वो आता है। तो उसमें वो ही लगता है, और इशारा भी देते हैं तो वही लगता है। तो इसके लिए दोनों को कॉमन करेंगे। जैसा वो कलम लोगे या ये, तो क्या हो गया, इशारा हो गया कि आप इशारा कर रहे हैं, आपको वो कलम चाहिए या फिर ये चाहिए। जैसे कोई बच्चे को पूछ रहे हैं कि आपको वो कलम चाहिए या फिर ये मेरी चाहिए कलम, उस कलम से अच्छा ये है, आप ऐसा कर रहे हैं। और फिर रब्त से के आने के बाद, के आने से क्या होता है, जमीर बैद मतलब दूर का वो, उससे बदल जाता है। जो वो होता है तो उससे बदल जाता है। तो हुरूफ रब्त के आने से, हुरूफ रब्त क्या था, उस कलम से अच्छा ये है, तो क्या हो गया कि उससे किसमें बदल गया, वो उसमें। जैसे वो कलम कहते हैं भाई, तो वो कलम से अच्छा ये है, वो नहीं कहते वो कलम से, क्या कहते हैं, वो को उस कह लेते। तो जब रब्त आ गया, कंपेयर कर रहे हैं, उस कलम से अच्छा ये है, ऐसी बताया जा रही। जमायर तनकीर, तनकीर मतलब क्या होता है, कि मतलब वो जमायर जो गैर मुअय्यन अशखास, कोई मुअय्यन अशखास नहीं है, या गैर मुअय्यन अशिया भी है अगर उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके दो होते हैं जमायर तनकीर, कोई या कुछ। कोई या कुछ, कोई जानदार के लिए होता है और कुछ बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे, कोई है, कोई नहीं बोलता, कुछ है या नहीं, कुछ ना कहो, कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है। तो ये चीज क्या है कि राब्त, राब्त के आने से कोई की सूरत किसी हो जाती है। जैसे कि कोई की सूरत क्या हो जाती है, किसी, किसी के पास ऐसा कलम नहीं, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, ऐसे। तो मतलब ये क्या हो जाता है कि कोई की सूरत किसी हो जाती है। मतलब कोई कलम लाओ और किसी के पास ऐसा कलम नहीं, ऐसा, हाँ। इस तरह। और किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, ऐसे कुछ। तो उसमें बाज फला और कल, कुल भी आता है, कुल और चंद भी बतौर जमीर तनकीर के इस्तेमाल में आता है। कभी कभार हम कहते हैं ना, फला जगह पे जाना है, कल, कल नहीं, कुल वाला, टोटल वाला। कुल कितने पर्सन थे, और चंद, चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए। तो ये चीजों में तो
क्या आता है कि कोई जो इस्तेमाल होता है तो वो जानदारों के लिए, और कुछ चीजें चंद कुछ, तो ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभार जानदार में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई कहेगा कि कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ कभी कभार जानदारों को भी तो इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों ने कहा, चंद लोग वहां ठहरे, तो अल्टरनेट भी इस्तेमाल हम कर सकेंगे। इसको इतना समझ लेना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फेल के ताल्लुक से। ये उर्दू लैंग्वेज का देखिए, टीटी फेल देख रहे हैं हम। वो लफ्ज जिससे किसी शय का होना या जाहिर करना होता है। शय का होना या करना भी, वो जाहिर हो जाए। जैसे कि तमाशा हुआ, उसने खत लिखा, रेल चली, तो ये क्या हो गया, होना या करना जाहिर हो रहा है। मायने के लिहाज से फेल की तीन किस्में होती है। मतलब ये होता है वर्ब, एक होता है लाजिम, मुतादिदी और नाकिस। तो हम देखते हैं पहले फेल लाजिम क्या है। फेल लाजिम में जिस लफ्ज से किसी काम का करना पाया जाए, अगर मतलब किसी काम का अगर करना पाया जा रहा है अगर, तो इसको हम देखा जाएगा लाजिम में। तो इसका असर काम करने वाले यानी फाइल तक रहता है। मतलब अहमद आया, कोयल कूक रही, इस तरह से ये रहेगा इस तरह। मिसाल के तौर पे देखिए, मिसलन अहमद आया, कोयल कूक रही है। तो इसमें क्या है कि लाजिम हो गया कि किसी काम का करना अगर पाया जा रहा है, मगर उसका असर काम करने वाले यानी कि फाइल तक रह रहा है। कैसे कि अहमद आया और कोयल कूक रही है, तो कोयल कूक रही है, इसमें काम का करना पाया जा रहा है कि कोयल का काम बताया जा रहा है कि कूक रही है। और असर काम करने वाले यानी फाइल तक, यानी फाइल यहाँ पर कौन हो गया, कोयल। तो कोयल तक इसका असर महदूद है, कोयल तक। और कोयल क्या है, फाइल। उस हिसाब से ये हो जाएगा कि फेल लाजिम, करना पाया जाए और असर काम करने वाले तक, ये दूसरे तक नहीं गया। कोयल कूक रही है, लोग सुन रहे हैं, तो वो चीजें बाद में हो गई, लेकिन कोयल कूक रही है लाजिम तक। अब देखते हैं पहले दूसरा इसका, बाद में और वापस आएंगे मिसालों तक। ये फेल मुतादी यानी कि क्या होता है कि जिसका असर फेल से गुजर कर मफूल तक पहुंच रहा है। फेल से गुजर कर मफूल तक, जैसे कि जिस पर फेल वाक़ हो उसे मफूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अहमद ने खत लिखा, तो यहाँ पर अहमद अगर फाइल है लेकिन लिखा फेल है, और खत मफूल तक हो जा रहा है। तो पहले क्या था, अहमद आया, तो अहमद एक नाम था, और आया मतलब क्या था, सिर्फ जो काम हुआ आया। लेकिन मुंबई आया, औरंगाबाद आया, कहाँ आया वो नहीं बताएगा। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, औरंगाबाद आया, तो फिर वो हो जाएगा मतलब मुतादी में, तो ये हो जाएगा खत लिखा। तो खत क्या है, मफूल। फेल नाकिस की अगर बात करें, तो वो फेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। किसी पर असर नहीं डालेगा लेकिन किसी असर को साबित करेगा। मिसाल के तौर पे अहमद बीमार है, तो यहाँ पर फेल का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। फेल का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अहमद फाइल है लेकिन ये काम करने वाला नहीं बल्कि फेल का सहने वाला है, और बीमार खबरी हालत है। ये मतलब अहमद बीमार है, तो बीमार क्या, खबर की हालत, कि खबर मिल रही कि बीमार है। और फेल का सहने वाला कौन हो गया, यहाँ पर अहमद फाइल नहीं है लेकिन सहने वाला है, यानी बीमार खुद से नहीं हो रहा हो। तो फाइल किसको कहते हैं कि अहमद आया तो ये खुद से आया था, उसने अपने इरादे से आया था। लेकिन यहाँ पर वो बीमार हो तो अपने इरादे से नहीं हुआ, तो यहाँ पर खबर मिल रही है कि वो बीमार है, तो हालत खबरी हो गया। और फेल का सहने वाला जिस पर वो गुजर रही है, तो सामने वाले का वो, तो ये फेल नाकिस हो जाता है कि जिसमें कोई इरादा नहीं हो रहा, ऐसा समझ सकते हैं। इरादा तब ना हो पाना, होना हो पाए, किसी की मौत वाकई हो जाना, कोई बीमार पड़ जाना वगैरह। अब फाइल नाकिस क्या होते हैं, होना, बनना, निकलना, रहना, पढ़ना, लगना, नजर आना, दिखाई देना, ये सब क्या हो गए फेले अफाल नाकिस। इन अफाल में जो होना लिखता है तो हमेशा फेले नाकिस के तौर पे ही होता है। लेकिन बाकी अफाल कभी लाजिम होते हैं और कभी नाकिस। कभी कभार क्या होते हैं लाजिम और कभी क्या होते हैं नाकिस।
मिसाल के तौर पे जैसे कि होना, तो होना क्या है, फेल नाकिस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाकी अफाल कभी लाजिम हो रहे हैं और कभी नाकिस। होना, बनना, निकलना, रहना, पढ़ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये बताइए आप। ना ये क्वेश्चन आया था सर। पढ़ना होना बोलना। तो जो फेल है नाकिस, तब फेल की जमा क्या निकलती है, जैसे कि अफाल। फेल की जमा जो है तो अफाल हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में फेल क्या था, फेल में एक एग्जांपल बताई गई थी कि यहाँ पर अहमद फाइल, फेल का सहने वाला, और बीमारी जो है तो कब्री हालत। तो बीमार पड़ जाना मतलब पड़ गया में आता है। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अहमद बीमार पड़ गए। तो पड़ गया, तो पढ़ने में आ गया, देखिए। बीमार पड़ जाना, तो अफाल मतलब क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। रहना मतलब पढ़ना, रहना, निकलना, बनना, होना, लगना, नजर आना, दिखाई देना, ये सब जो है तो क्या हो गए, अफाले नाकिस हो गए। और अफाले नाकिस मतलब फेल की जमा में आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो रहा है, ये सब हो सकते हैं। और इन अफाल में होना तो हमेशा फेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। और एक चीज याद रखना है कि होना जो हो जाए ना, ये हमेशा फेल नाकिस के तौर पे आता है, लेकिन बाकी अफाल कभी लाजिम होते हैं और कभी नाकिस। तो उसकी मिसालें हमको देखना है। लाजिम और नाकिस कब होते हैं। फेल लाजिम है कि वो शहर में रहता है, और फेल नाकिस क्या है, कि वो जाहिल ही रहा। लाजिम क्या है, वो शहर में रहता है, और फेल नाकिस क्या हो गया, वो जाहिल ही रहा। तो यहाँ पर नाकिस में होना की मिसाल क्या आ गई, कि जाहिल होना एक चीज हो गई, काबिल होना एक चीज हो गई। लेकिन नाकिस में क्या निकालेंगे, कि जो निगेटिव चीजें हो गई। नाकिस मतलब नुक्स वाले। तो नुक्स के हिसाब से देखना है, पॉजिटिव में नहीं देखना है इसको। तो यानी जाहिल ही रहा है, मतलब नहीं पढ़ेगा तो जाहिल रहेगा। तो वो शहर में रहता है और वो जाहिल ही रहा। उसी तरह से वो दरवाजे से निकला, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चीज हो गई। फेले लाजिम, इसने इरादा किया तो दरवाजे से निकला। लेकिन वो बड़ा बेवकूफ निकला, मतलब वो तो बड़ा बेवकूफ निकला। उसका अगर टेस्ट लिया गया तो ऐसा नहीं था कि उसने इरादतन दरवाजे से जैसे निकला तो वैसा बेवकूफ निकला, वैसी कोई चीज नहीं होगी। मकान बन गया, तो मकान बन जाना क्या हो गया, किसी ने बनाया, इरादा किया, उस पर पैसा लगाया तो बन गया। लेकिन पहले नाफिस है कि वो अमीर बन गया। अब अमीर कोई नुक्स वाली चीज है कि नहीं है, लेकिन वो अमीर बन गया, मतलब उसका जो भी पेशा था उसके जरिए अमीर बन गया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में लिया गया, यानी कोई चीज बन जाना, अमीर हो जाना करना है। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स चाह रहा है कि मैं अमीर बन जाऊं, तो उसको क्या लगेंगे, मेहनत। तो मतलब वो बहुत आसान काम नहीं है, ऐसी बात कर सकते हो। वो यहाँ नजर नहीं आया, वो बीमार नजर आता है। वो यहाँ नजर नहीं आया, पूरा एक इंसान नजर नहीं आया, वो बीमार नजर आता है, खुद से नहीं किया उसने। वो मजमे में कहीं दिखाई तो दिया था, मतलब कोई मजमा था तो कहीं दिखाई दिया था। वो होशियार दिखाई देता है। तो होशियार दिखना पॉजिटिव चीज हो गई, ये नुक्स वाली नहीं हो गई, सपोज पॉजिटिव हो गई। लेकिन होशियार दिखना बोले तो कोई दूसरा इंसान, अब ऐसा नहीं है कि क्या मेकअप कर लूं कि मैं होशियार दिखाई दूं, तो वो चीज नहीं रही। मुझे पत्थर लगा, वो भला लगता है। पत्थर लगना फिजिकल, वो पत्थर लगा, लेकिन भला लगना मतलब अच्छा लगता है, ऐसा। पत्थर वहां पड़ा है, वो बीमार पड़ा है, तो पत्थर को उठाकर रख सकते हैं, लेकिन बीमारी को उठाकर हटा नहीं सकते। तो ये चीज है, हमको सिर्फ इतना समझना है ना, नुक्सा समझना है कोई चीज से, कि कोई चीज जब हो जाती है, बन जाता है, कोई निकल जाता है, या तो काहिल बन जाता है, या फिर जाहिल बन जाता है, निकल जाता है, बेवकूफ निकल जाता है, या रहना, पढ़ना, लगना, नजर आना, दिखाई देना, ऐसी चीजें हमारे नाकिस में आ जाएंगी। जिसमें नाकिस से आधे से ज्यादा तो नुक्स में आते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी उसमें आ रही है। मतलब कुछ चीज निकलना बोले तो सर वही बता जैसा भला लगना, ये अच्छे में आ गया। भी अमीर बोले तो ये अच्छे में चीज होगी, पॉजिटिव।
होशियार दिखाई देना ये अच्छी हो गई चीज। खूबसूरत लगना, प्यारा लगना। हाँ, खूबसूरत लगना ये भी हो सकता है हाँ, प्यारा कि लगना। जिसको फिजिकली हम नहीं कर सकते इरादतन, कोई मेकअप से, उससे, कोई चीज से, तो वो चीजें अफाले नाकिस में आ जाएंगी। और लवाजिम, फेल अगर बात करते हैं हम, लाजिम की जमा फिर लवाजिम। जैसे कि फेल की जमा अफाल हो गया, तो लाजिम की जमा लवाजिम। लवाजिम अफाल में जिन्स और तेजाब के अलावा तीन चीजें भी और पाई जाती है। कौन कौन सी? तौर, सूरत और जमाना। अब देखिए, तौर तौर फेल, फेल की वो हालत होती है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ या काम का असर किसी चीज पर वाक़ हुआ। फेल की कौन सी हालत है ये, जिससे ये मालूम हो रहा है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ या काम का असर किसी पर वाक़ हुआ है, काम का असर किसी चीज पर पड़ना। तो अब फेरे जो तोरे फेल है, तो इसके अंदर भी टाइप्स बताए हुए हैं। जैसे कि तौर मारूफ, तौर फेल जो था, तो तौर तरीके जैसे हम देखते हैं ना, हालत पहले हमने देखा था इसमें तौर की। तो तौर मारूफ एक है जब किसी फाइल के काम का असर किसी दूसरी शय या चीज पर वाक़ हो तो उसे फेले तौर मारूफ कहते हैं। तौर मारूफ, जैसे कि अहमद ने खत लिखा, राजू ने कुत्ते को भगाया। इसमें क्या है कि पहले जुमले में फाइल क्या है? अहमद। उसके काम का असर किस पर पड़ा तो वो दिखाई देता है, तो वो हुआ खत पर, कि अहमद ने खत लिखा। इसी तरह दूसरे जो जुमले हैं उसमें फाइल कौन है? राजू। राजू के काम का असर कुत्ते पर हुआ है, राजू ने कुत्ते को भगाया। तो उसने जो भी हरकत किया होगा, ऐसा पत्थर मारा होगा, कुछ चीज करा होगा, तो राजू के काम का असर कुत्ते पर पड़ा है, तो राजू ने कुत्ते को क्या करा? भगाया। तौरे मजहूल की बात अगर करें तो जब सिर्फ वो शय या एक ऐसा शख्स मालूम हो जिस पर काम का असर वाक़ हुआ और फाइल मालूम ना हो, तो उसे तौरे मजहूल कहते हैं। तौरे मजहूल क्या है? जब सिर्फ वो शय या शख्स मालूम हो जिस पर काम का असर वाक़ हुआ है और फाइल मालूम ना हुआ, तो उसे तौरे मजहूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे, उसे खत सुनाया गया, यहाँ सुनाने वाला फाइल ना मालूम है, इसलिए उसे मजहूल यानी कि नामालूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मजहूल यानी कि नामालूम। क्या बात बताई जा रही है इसके अंदर, कि जब सिर्फ वो शय या ऐसा शख्स मालूम हो जिस पर काम का असर वाक़ हुआ और फाइल मालूम ना हो करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? तोरे मजहूल। उसे खत सुनाया गया, तो किसने सुनाया वो पता नहीं चल रहा फाइल, सिर्फ उसको क्या किया? खत सुना दिया गया। यहाँ सुनाने वाला क्या हो गया? फाइल ना मालूम है, इसलिए उसे मजहूल यानी कि नामालूम कहते हैं। हर फेल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे जाहिर होता है कि फेल यानी कि काम किस ढंग से हुआ है। हर फेल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे ये जाहिर होता है कि फेल किस ढंग से हुआ है। तो फेल की कितनी किस्में हैं? इसमें पहले हमने क्या देखा? तोरे फेल। और तोरे फेल में तोरे मारूफ एक देखा हमने, और दूसरा क्या देखा? तोरे मजहूल। अब उसके बाद उसमें क्या बताया जा रहा है कि फेल की भी किस ढंग से हुआ, उसके पांच किस्में हैं। खबरी, शर्ती, एहतमाली, अमरी और मुसद्दरी। खबरी सूरत की अगर बात करें तो खबरी सूरत वो होती है जो किसी वाक़े की खबर देती है, ये किसी अमर के मुतालिक इस्तिफसार करती है। इस्तिफसार करना मतलब क्या है? वाक़े की खबर देना। ये किसी अमर मतलब क्या होता है? हुक्म। तो अमर क्या होता है? हुक्म। उससे मुतालिक इस्तिफसार करे। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हामिद गिर पड़ा, आप पानी पिएंगे? तो खबरी सूरत में देखिए, खबर मिल रही है। जैसे मिसाल के तौर पे, कोई शख्स हामिद है गिर पड़ा, तो घर में कोई बच्चा गिर गया तो सब बोल रहे हैं, अरे फला हामिद गिर पड़ा, तो ये क्या हो गया? खबर दी गई। तो एक हिसाब से खबर मतलब हर बार अखबार का जरूरी नहीं है, फला चीज ने ऐसा करा, उसकी शादी हो गई, ऐसा हो गया, इसका रिश्ता तय हुआ, फला फला चीजें, तो ये क्या है कि ये खबर के ताल्लुक से आ रही है।
और अमर के ताल्लुक हुक्म से कैसे आएगा? खबरी सूरत अमर के ताल्लुक से। वो मतलब आप पानी पियेंगे अमर। हाँ, तो उसमें क्या कहा जा रहा है? हुक्म में मगर कैसा हुक्म? कंपलसरी नहीं है, इस्तेफसार करे, यानी कि आप इजाजत या फिर उसको एक तलब करे कि आप खाना खाएंगे, आप पानी पियेंगे, आप चाय पियेंगे। तो ये चीज क्या हो गई कि आप उसको क्या कह रहे हैं कि आप उसको जो पेश करने वाले हैं चीज, उसकी खबर दे रहे हैं कि आप क्या है। अब सामने वाले क्या कहते हैं, कभी कभार पानी वगैरह लेंगे कुछ, तो मतलब उसका इंटेंशन क्या है कि पानी देना उसको। सामने वाला बोलेगा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो उसकी हद तक मेहमान नवाजी कहाँ तक हो जाएगी कि वो चाय पिलाना चाह रहा था या कॉफी। और कोई कहेगा कि आप खाना खाना पसंद करेंगे, तो फिर सामने वाला बोलेगा अरे आपने बोल दिया पेट भर गए, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मतलब खाने का पूछ लिया सब कुछ। लेकिन हाँ, आप अगर झूठ मूठ में पूछ रहे हो और अगर किसी ने बोला ठीक है सकते हैं, तो फिर वहां पर मसला हो सकता है। तो वो नहीं आ रहा है। इसमें खबरी सूरत ये है कि वाकई की या तो खबर देना या फिर कोई काम के करने का अमर से मुताल्लिक उसको पूछेगा कि आप ये करना चाहेंगे या नहीं। दूसरा ये कि शर्ती सूरत की शर्त होना लाजिम। तो दूसरी सूरत जो है, तो देखिए शर्ती सूरत में क्या है कि फेल की उस सूरत में शर्त या तमन्ना पाई जाती है, या तो शर्त होना या कोई चीज की ख्वाहिश या तमन्ना। वहां हुर्फ शर्त हो या ना हो, उसके अंदर या तो शर्त आए या ना आए। शर्त क्या होता है कि मिसाल के तौर पे वो आए तो मैं भी चलता, इसमें शर्त आ रही है। यानी कि क्या कहते हैं कोई कोई लोग कि फला इंसान अगर आ रहा है क्लास को तो मैं भी आऊंगा। हाँ वैसा, तो यार अगर वो आए तो मैं भी आऊंगा, इस तरह। तो ये क्या हो गया कि ये शर्त हो रही है यहाँ पर, मतलब मैं नहीं आने वाला वैसे, ये शर्त। अब तमन्ना क्या है कि उस वक्त में अगर फला इंसान रहता क्लास में तो खूब मजा आता, कि मतलब अगर वो भी आते तो ये तमन्ना हो जा रही कि उन्होंने रहना था। इसमें क्या था कि शर्त थी, नहीं तो आप भी नहीं आने वाले थे। और इसमें क्या हो गया कि आपकी तमन्ना थी कि उसमें साथ रहना था, ऐसा। ये मकान मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, ये ख्वाहिश है। तो शर्त, तमन्ना और ख्वाहिश क्या हो रही है? तमन्ना मतलब एक आरज़ू हो गई, और ख्वाहिश क्या होती है? मिल जाता तो अच्छा होता। तो एक ख्वाहिश में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो उस टाइप में ये है कि ये मकान मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, काश में सीटेड टीटी पास हो जाता, ये ख्वाहिश होगी। तमन्ना। और तमन्ना कैसी हो जाएंगी कि आसान सवाल आता तो मजा आता, टफ आ गया तो ये तमन्ना हो गई। और ख्वाहिश उस चीज को हासिल करने की, ऐसा हो जाती है। उसके बाद एहतमाली सूरत है, अब तीसरा। तो आपने मैथ्स में उसमें एहतमाल पढ़ा होगा। एहतमाल मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब शक, या जैसे कि एक पासा अगर फेंका गया तो जरूर नहीं कि छह ही आना, कभी पांच आएगा, कभी चार आएगा, कभी तीन आएगा, जो भी एहतमाल है। शक मतलब ये होता है कि शक यानी किसी चीज पर हमको शक होता है, यानी कि उसी ने लिखा होगा, इसमें शक है। प्रोबेबिलिटी नहीं है कि किसने लिखा होगा, तो उसी ने लिखा होगा। यानी कि एक शक जा रहा है, आप 100% नहीं होगा लगा दिए ना आपने, उसी ने लिखा है कह रहे हैं तो आप 100% कह रहे हैं। उसी ने लिखा होगा तो मतलब आपको शक हो रहा है कि उसकी राइटिंग लिख रही है। मुमकिन है कि वो ना गया हो। अब यहाँ पर शक नहीं है, यहाँ पर है मुमकिन है कि वो ना गया हो, कि प्रोबेबिलिटी वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है शायद कि मतलब बच्चे आ गए होंगे वहां पर, क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स जमा हो गए होंगे, मैं लेट हो गए होंगे। या आपको ये लग रहा होगा कि बच्चे नहीं आए होंगे, 10 मिनट और लेट हो गए तो क्या होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी एहतमाली सूरत में है कि इस्तेमाल या शक करना। हाँ, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको कहेंगे एहतमाल, प्रोबेबिलिटी। जो चांसेस होते हैं, चांसेस यानी कि होने और ना होने की। और पासे में कितने चांसेस होते हैं? एक से लेकर छह तक पढ़ सकता है, तो वैसी प्रोबेबिलिटी को कहा सकते हैं। उसके बाद शायद वो आ जाए, ये क्या हो गया? शायद वो आ जाए, कि इसमें भी एहतमाल है कि प्रोबेबिलिटी वो आने वाला था, वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, तो शायद वो आ जाए। तो यहाँ पर अब ख्वाहिश तमन्ना नहीं है,
लेकिन यहाँ पर एहतमाल है कि शायद मतलब इतने बज गए तो शायद वो अब आ जाए। नहीं आने वाला, किसी ने कहा था कि कल मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो अपने को लगा कि कल उनके घर मेहमान आए थे तो शायद वो आ जाए, इस तरह। अब है उसके बाद अमरी सूरत। अमरी सूरत मतलब क्या है? अमर मतलब होता है काम या हुक्म, जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। इल्तिजा है मेरी दुआ वगैरह में आता है, इल्तिजा ख्वाहिश तमन्ना में आता है। मसलन पानी लाओ, तो अमरी सूरत जिसमें आप हुक्म दे रहे हैं, तो हुक्म हो गया पानी लाओ। तशरीफ लाइए, ये आपकी इल्तिजा है, हमारे घर पे तशरीफ लाइए। आप किसको बोल के गए कल हमारे घर पे आना, तो मतलब फिर आप वसूली को गए। किस भंगार के हाँ, कि आपने आना ही चाहिए। और या फिर आप कह रहे हैं कि शादी में आपको आना ही होगा, तो आप उसको हुक्म दे रहे हैं, तो कि मतलब वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आप एक मोहब्बत में उसको हुक्म दे रहे हैं, लेकिन जिसमें सजा नहीं रहेंगी। पानी लाओ कह दिया गया, तो या तो फिर उस पर आपका अधिकार था, वो एम्प्लॉय था या आपके अंडर में था, जो भी चीज, या फिर वो ताबे में था या गुड फेयर में, कुछ भी हो सकता है। तो तशरीफ लाइए इल्तिजा, और आप अगर पानी लाइए कहेंगे प्लीज, तो जब फिर वो इल्तिजा हो जाएगी कि आप किसी को कह रहे हैं। मुसद्दरी सूरत क्या होता है? मुसद्दर में क्या होता है? काम होना। मुसद्दरी सूरत मतलब होता है कि इंग्लिश में जैसे हम टू लगाते हैं, टू वर्क टू गो, यहाँ पर टू का मतलब क्या होता है? होना। तो उसमें क्या लगता है? हर एक की बात, खाना पीना जाना आना, तो ना लगेगा कंपलसरी, उसको कहेंगे मुसद्दरी सूरत। मुसद्दरी सूरत में काम का होना वक्त के तय्युन के बगैर भी हो सकता है, उसके आखिर में हमेशा ना होता है, मसलन होना करना खाना पीना वगैरह। हकीकत में यह एक किस्म का फेली इस्म होता है, काम का एक इस्म होता है। ये जमाना और तादाद से बरी होता है, न तो जमाने की जरूरत है और न तादाद, उससे बरी होता है। अब उससे पहले हम देखते हैं जमाने से बरी होना मतलब क्या। तो हम देखेंगे जमाने के टाइप्स। तो फेल के लिए जमाने का होना जरूरी होता है, वर्क के लिए। और वर्क के कौन से जमाने होते हैं? तीन, कि माजी गुज़िश्ता पास्ट टेंस, हाल मौजूदा प्रेजेंट टेंस, मुस्तकबिल आने वाला फ्यूचर टेंस। हर काम या फिर काम का ताल्लुक जो है, रिलेशन, वो जमाने के लिहाज से इन तीनों में से किसी एक के साथ जरूर होता है। तो ये जो है, तो इसमें इसमें जरूर होता है बताया जा रहा है, इसके साथ में वो मतलब जरूर होता है। तो पहला हो गया मादा, तीनों में से एक के साथ जरूर होता है। तो पहला क्या है कि मादा। मुसद्दर की अलामत ना गिरा देने से फेल का मादा क्या होता है? रह जाता है। अगर ना हटा दिया जाए तो मतलब रह जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? मादा, फेल का मादा। इससे अक्सर बाकायदा अफाल भी बनते हैं। बाकायदा अफाल मतलब मिलने का मादा मिल, चलने का मादा चल, यानी चलना चल से बना, मिलना मिल से बना। तो मादा मतलब एक्चुअल कंटेंट जिससे वो वर्ड बना। जैसे कि टू वर्क, तो वर्क मतलब काम हो गया, और टू वर्क मतलब काम करना। तो टू हटा दिया जाए या फिर मिलने का ना हटा दिया जाए, तो मतलब मिलने का हो गया मिल, चलने का क्या हो गया? चल, इस तरह। अब हालिया ना तमाम और ना तमाम, तमाम और ना तमाम के बारे में देखते हैं। तो हालिया तमाम और ना तमाम है, इसके ताल्लुक से अगर हम देखेंगे, हालिया ना तमाम और तमाम का मतलब क्या हो रहा है? कि फेल के मादे से, जो फेल का मादा होगा उससे क्या होगा? फेल का मादा भी हमने जो देखा, चल, इस तरह से, और मिल। तो इसके मादे से हालिया ना तमाम और तमाम बनते हैं। अब कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे टल है तो मुसद्दिर हो जाएगा टलना। तो हालिया ना तमाम हो गया टलता, यानी कंप्लीट नहीं हुआ था। और तमाम मतलब जो हो चुका, कंप्लीशन वाला टला। मतलब ये कौन सी बात हो रही है? कि मतलब टलता ख्वाहिश के तौर पे, दौड़ता ख्वाहिश के तौर पे, लेकिन जो कंप्लीट हो जाए तो दौड़ा, टला। हाँ, इस तरह। तो ये चीजें क्या हो गई?
ना तमाम तमाम क्या है, फेल के मादे से हालिये ना तमाम तमाम बनते हैं। पहला है कि हालिये ना तमाम क्या होता है कि जो फेल के आखिर में ता बढ़ा देने से बनता है ना तमाम। ता ख्वाहिश के तौर पर। और हालिये तमाम हर एक के मादे के आखिर में आपको बढ़ाना है अलिफ। इस तरह खेल खेला, दौड़ दौड़ा, टल टला, चल चला, मर मरा। इस तरह अड़ अड़ा, ऐसे बहुत सारे। पढ़ पढ़ा, गया का फिर जाता हो जाएगा। जाता में अना तमाम, और गया जाना, ऐसा वो अलग हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इसके आगे बाकी के पूरी चीजें कि मुसद्दिर में देखिए, टलना टल, फिर टलता टला। फिर उसके अलावा देखते हैं दौड़ना। दौड़ना का हो जाए मादा क्या, दौड़। या फिर उसको बीच से देखते डायरेक्ट डायरेक्ट कि मादा और फिर मुसद्दिर और हालिया ना तमाम और तमाम। टल टलना, टलता टला, दौड़ दौड़ना, दौड़ता दौड़ा। खेल का खेलना, खेलता खेला। खिल खिलना, खुलता या फिर खुला। खुल खुलना, खुलता या खुला। लेकिन जब मादे के आखिर में अलिफ या वाव होता है, ये बता रहे हैं दूसरी कंडीशन कि अगर मादे के आखिर में अलिफ हो, जिसे टला हो जाए डायरेक्ट खुद ही मादे में। ऐसा कोई वर्ड टला तो नहीं होता वैसा, लेकिन एक आगे हम देखेंगे इसके अलिफ मिसाल। या वाव या टका। वाव, तो हालिया तमाम में या बढ़ा देना होता है। और अगर छोटी ये हो तो अलिफ बढ़ाना होता है। तो अब हम देखते हैं जैसे खा, अब इसको खो तो नहीं कहेंगे, खा ही रहेगा ये मादा। तो खाना, इसको ना बढ़ा दिए, इधर खाता। अब लेकिन यहाँ पर बढ़ा दिए गए या, अगर अलिफ हो तो। लेकिन छोटी ये है पी, तो अलिफ बढ़ा देंगे पिया। पी पिया, पीता पीना। हो खोया, खोता खोना। ला लाया, लाता लाना। इस तरह मुअन्नस और जमा में तब्दीली आम कायदे के मुताबिक होती है। मिसाल के तौर पे लाता अगर मुजक्किर वाहिद है, हालिया ना तमाम में, लाता और लाया, तो मुजक्किर जमा कैसी हो जाएगी, लाते लाए। और मुअन्नस वाहिद क्या हो जाएगा, लाती लाई। और मुअन्नस की जमा लाई लाइन। इस तरह से तो ये हो जाता है। सह हुर्फी मादों में दूसरे हुर्फ की हरकत साकिन हो जाती है। सह मतलब क्या कहते हैं, सह मतलब तीन। तो सह हुर्फी मादे, तो तीन हुर्फ वाले देखिए, निकल फिसल, तीन तीन हुर्फ है। ऊपर क्या थे, ये पी दो हुर्फी थे, तो करके हमने सह हुर्फी को अलग लिखा है। सह हुर्फी मादे जो होते हैं उसकी हरकत की साकिन हो जाती है। जैसे निकल का निकलना, निकलता निकला, साकिन हो जाती है। फिसल का फिसलना, फिसलता और फिसला, मतलब अलिफ जोड़ना है। मगर जैल के मुसादिर में हालिया मादा अफ़ाल के खिलाफ में आता है। लेकिन नीचे दिए हुए जो मादे हैं, जैसे कि हो कर, ये दो दो अल्फाज वाले, इसमें क्या आता है कि मादा अफ़ाल के खिलाफ आता है। कैसे, जैसे कि हो का होना, होता हुआ, अलिफ लगाए। कर करना, करता किया। दी देना, देता दिया। ली लेना, लेता लिया। जा जाना, जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए बदल गए, जाया नहीं आया, गया। ये बताना चाह रहे थे कि जाकर जाना जाता तो हो गया, लेकिन ये गया हो जाएगा। हाँ, मर मरना, मरता मरा। ये जब हालिया के साथ हुआ आता है तो सिफत के मानी ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि खोया हुआ, रोता हुआ। तो सिफत देता है, जैसा अगर हाल क्या है, खोना, तो खोया क्या हो गया, खोया, मतलब कंप्लीट जब हो गया, तमाम वाला। तो अगर कोई चीज को खोया, तो अगर हुआ लग जाए, तो हुआ लग जाने में क्या आता है, हुआ लग जाने में ये आता है, हाँ, कि खोया हुआ सिफत हो जाता है, मतलब ऑलरेडी मिसिंग वाला। खोया हुआ, रोता हुआ, रोता सा चेहरा, रोता हुआ चेहरा, या रोता हुआ वो आया, तो सिफत
कैसे कर रहा था। वर्ब मतलब सिफत बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जो वर्ब है तो एडजेक्टिव बन जाता है। अफ़ाल के मुख्तलिफ सेगों के बनाने का तरीका अगर हम देखें, अफ़ाल के मुख्तलिफ सेगों के बनाने का तरीका। तो सेगे क्या होता है? पाला, पालतुम, पालतुना, पालतुमा, ऐसे जो सेगे होते हैं अरबी के, तो उसकी मुनासिबत से अगर हम मुख्तलिफ सेगे बनाने का तरीका अगर देखते हैं, तो देखिए पहला है कि मादे से कैसे बनेगा, दूसरा हालिया तमाम से और इमदादी अफ़ाल के जरिए, तीसरा है कि हालिया नातमाम और इमदादी अफ़ाल के जरिए। हर काम के तीन हैसियतें होती है। काम जो खत्म हो चुका, काम जो शुरू हो चुका लेकिन खत्म नहीं हुआ, जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि टाइम्स बता रहे हैं। जो अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसे चीजें जो खत्म हो चुका जिसमें हैव लगता है। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर चुका। आई एम कंप्लीटिंग, लेकिन अभी जारी है। आई एम कंप्लीटिंग सिंस, ऐसा। हैव बीन कंप्लीटिंग, हो रहा है। तो हैव बीन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो अभी शुरू नहीं हुआ, तो आमतौर से आई हैव टू वर्क, कि मुझे करना है। फेल होना क्या होता है? फेल होना से माजी और हाल के अक्सर सेगे बनते हैं। फेल मतलब जो होना होता है उससे क्या होता है, माजी और हाल के सेगे बनते हैं। जैसे कि फेल होना की गर्दान दी हुई है नीचे, तो देखते हैं वो गर्दान को। माजी की, हाल की, मुस्तकबिल की, ये है सेगे। हालत है गायब वाली, वो था, वो थे। मुजक्कर वाला वाहिद और जमा वाला वाहिद। वाहिद मुजक्कर में वो है, प्रेजेंट में वो है, ज्यादा करें तो। और मुजक्कर में, मुस्तकबिल में वो होगा, वो होगे। मुखातिब में तू था, तुम थे। हाल में तू है, तुम हो। मुस्तकबिल में तू होगा, तुम होगे। हम होंगे कामयाब। मुतकल्लिम में मैं था, हम थे। और हाल में मैं हूँ, हम है। मुस्तकबिल में मैं होगा, हम होंगे कामयाब। अमर की अगर बात करें, हुक्म की, तो हालत वाहिद मुजक्कर और जमा मुजक्कर देखते हैं। हालत है मुखातिब की, तू हो, तुम हो। वाहिद की एक रहा तो तू है, तो है होना चाहिए, तू है और तुम हो। गायब में वो है और वो है, होना चाहिए, इसमें थोड़ा गलत दिखा है। मुतकल्लिम में मैं हूँ, हम हो, हम होंगे। हम है आना चाहिए, ये भी गलत है। हम है में ये वाला है, ये हम है। और मैं हूँ, ये ऐसा आना चाहिए, मुतकल्लिम हमारा। लेकिन इसमें जो हो है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं हो रहा हूँ, कामयाब हो रहा हूँ, तो ये हो सकता है क्योंकि अमर है, कामयाब। मैं हो जाऊँ, वो हो जाए, इतना। लेकिन बाकी में तो ये चीजें नहीं जुड़ रही। तो हो जा, अगर ऐसा आता है, अगर हो जा में अमर दे रहे अगर हम हुक्म, तो ये हो जाए, तुम हो जाओ, होगा। तुम हो जाओ, ऐसा हो जाएंगे। लेकिन वो हो जाए, हो जाएगा, हो जाएंगे। हम हो जाए, हो जाएंगे, जाएंगे, ऐसा, इस तरह मुतकल्लिम में। उसके बाद अब माजी के अफ़ाल की किस्मों को अगर हमें देखना हो, हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में जमाने को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आए थे अभी, कि मुसद्दरी सूरत क्या होती है। मुसद्दरी सूरत से हम जमाना और तादाद, तो उससे पहले हमने जमाना पढ़ लिया। जमाना पढ़ने के बाद हमने, अब हम ये पढ़ेंगे अगले उसमें, कि माजी के ताल्लुक से किस्में। ये जमाने के हिसाब से हमने पढ़ लिया है, जमाने का। और उससे पहले हमने क्या किया है, यहाँ तक हमारा खत्म हुआ था अफ़ाल का। तो अब हम उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।